बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान अबलाग टीवी के हमरा। आज हम आपको बताएंगे कि इस गरीब तरीन मुल्क के हमारे हुक्मरान कितने अमीर तरीन हैं। वैसे भी आज के बाद कल से बेनामी असासों के खिलाफ हुकूमत ऑपरेशन करने जा रही है। इस ऑपरेशन से पहले हम हुकूमत को चीदा उन लोगों के बारे में बताना चाहते हैं कि जिन्होंने किस कदर इस मुल्क के असासे बनाए हुए हैं। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, अगर अभी तक आपने अबलाग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको बर वक्त खबरें और तज्ज़िये मिलते रहें। हम बात कर रहे थे कि इस गरीब मुल्क के कितने अमीर तरीन हुक्मरान हैं। अलमिया ये है, ये देखें कि एक हुक्मरान की औलाद जो बैरून मुल्क पलती है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, उर्दू उसे सही तरह बोलनी नहीं आती, इंग्लिश जब वो बोलता है अवान में खड़े होके तो वल्लाह आलम वो किसको मुखातिब कर रहा होता है, बैरूनी दुनिया को या अपनी अवाम को। हमारी अवाम तो उर्दू समझती है और वो इस ऐवान का अमीर तरीन रुकन असम्बली डिक्लेयर हुआ है। उसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि भुट्टो को कैश कराने के लिए बाप के साथ साथ उसने अपने नाना का भी नाम लगाया हुआ है। होना बिलावल जरदारी चाहिए था, क्योंकि बाप जरदार है। जर दौलत को कहते हैं और दारी उसका रखवाला हो गया, तो डेफिनेटली दौलत तो इनके घर की रखेल है। इस तरह ये 1.5 अरब रुपए मालियत का मेंबर कौमी असम्बली नौजवान है। अब आप ये सोच लें कि जो मुंह में चमचा लेकर पैदा हुआ है वो इस मुल्क के भूखे प्यासों के मसाइल क्या हल करेगा। उसको क्या पता है कि कौम जो है 2 वक्त की रोटी को तरस रही है, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं और वो क्या कुछ करेंगे। अब इसके साथ हम आगे आते हैं कि जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान को मदीना जैसी रियासत बनाना चाहता हूँ। और बाबा, मदीना जैसी रियासत तो बनाएं, मगर उसके लिए पहले अपनी मिसाल तो आप कायम करें। इलेक्शन कमीशन ने जो असासे डिक्लेयर किए हैं उसमें इमरान खान के 10 करोड़ और तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत की प्रॉपर्टी की रकम जाहिर की गई है। इस प्रॉपर्टी में इसमें जो है वज़ीर आज़म ने जो है तोहफ़ा में प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की है। इसके अलावा जो दस्तावेज़ी सबूत के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कोई 4 गैर मुल्की करेंसी अकाउंट जो हैं उनमें सरमायाकारी की है। 2 मुल्की बैंक अकाउंट्स में तकरीबन 96 लाख रुपए उनके पड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म के पास कोई ज़ाती गाड़ी नहीं, उन्हें ज़ाती गाड़ी करने की ज़रूरत क्या है। उनके ATM जो आसपास मौजूद हैं उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देते हैं। अब तो वैसे भी सरकार की गाड़ियाँ हैं, PM हाउस की उन्होंने गाड़ियाँ बेच दी हैं, मगर उनके दोस्त जिंदाबाद। उन्हें क्या फ़िक्र फाका है, वो एक इशारा करें तो 15 गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ, उनके पास 2 करोड़ 40 लाख रुपए का कैश मौजूद है। अवाम बेचारी से तो टैक्स ले रहे हैं, हर जगह पर टैक्स लिया जा रहा है। मज़े की बात यह है कि मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि इस टैक्स में कितने तनख्वाहदार लोगों से किस तरह टैक्स ले रहे हैं। और मज़े की बात है कि सदर वज़ीर आज़म उस टैक्स से मावरा है, क्योंकि ये बेचारे गरीब हैं, इनके घर तो खाने पीने के लिए रोटी नहीं है। अवाम तो शायद सोने का चमचा लेके पैदा हुई है। इनके अकाउंट में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कैश मौजूद है, जबकि 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियों के भी मालिक हैं। शायद ये उसका दूध पीते होंगे और खाना नहीं खाते होंगे, इस वजह से इन्होंने कोई ख़ास नस्ल की बकरियां रखी हैं, बाकी तो इन्होंने सारा कुछ बेच दिया। होना ये चाहिए था कि ये मदीने की रियासत बनाने जा रहे हैं, तो इनके पास ये चीज़ें नहीं होनी ही नहीं चाहिए थी। जबकि दीगर दस्तावेज़ात में ये जाहिर किया कि वज़ीर आज़म की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके पास पाकपतन, ओकाड़ा और बन्नी गाला में प्रॉपर्टी है। अब ये बन्नी गाला जो महल है, जो सैकड़ों एकड़ पर फैला हुआ है, इसमें वज़ीर आज़म रहते हैं। और बाकी आप खुद समझ लें कि गरीब आवाम को तो वो बना के दे रहे हैं 2.5, 3, 4 मरले का मकान, और ख़ुद वो सैकड़ों एकड़ के महल में रहते हैं। इसके बाद हम कायदे हज़्ब इख्तलाफ की तरफ आते हैं, तो शहबाज शरीफ की असासों की मालियत जो है वो 18 करोड़ 96 लाख रुपए है। इनके पाकिस्तान से बाहर 14 करोड़ 78 लाख रुपए मालियत के असासे हैं। लंदन में 2 प्रॉपर्टीज़, 1 बैंक अकाउंट है। पाकिस्तान में इनकी जायदाद की मालियत 1 करोड़ 47 लाख रुपए है, जबकि शहबाज शरीफ की हुदैबिया पेपर मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग, हमजा मिल्स में 2,73,000 रुपए की सरमायाकारी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के असासों की मालियत 23 करोड़ से ज़ायद है, जबकि अहलिया तहमीना दुरानी की असासों के मालियत 57 लाख रुपए के करीब है।
اور اب ہم بلاول کے والد صاحب زرداری کی طرف آتے ہیں، جو کہ آج کل نیب کے شکنجے میں ہے۔ یہ وہی نیب ہے جس کو انہوں نے کہا تھا اس کی کیا مجال کہ مجھ پر یہ ہاتھ ڈال سکے، مگر آپ دیکھ لیں کہ اس نے ہاتھ ڈالا۔ یہی بات مولانا فضل الرحمان نے بھی کہی ہے کہ میں ان کی فائلیں ان کے منہ پہ دے ماروں گا، مگر ادارے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا، ان کی گاڑی سے کوئی 10 سے 15 کلو منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ یہ اداروں کا کمال ہوتا ہے، یہ ادارے با اختیار ہوتے ہیں، جب انہوں نے ہاتھ کسی پر رکھنا ہے تو وہ اس پر رکھ لیتے ہیں، چاہے جیسے بھی رکھیں۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ کس طرح ہوا یا کیسے ہوا، یہ بھی وقت آنے پر آپ کو ہم ڈسکلوز۔ وہ اثاثے ہیں جن کے بارے میں اعلان کر دیا گیا ہے، اب دیکھیں گے کہ کل کے بعد کتنے بے نامی اثاثے جو ہیں وہ سامنے باہر آتے ہیں اور حکومت ان پر کس طرح قبضہ کرتی ہے، بحق سرکار ضبط کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔